बीए पाठ 3 मनुस्मृति प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय अध्याय 43 से 56 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना। 43वां पद्य। मुंजा लाभे कर्तव्या कुष्माशमंतक बलभजयी तीव्रतां ग्रंथिनय केन त्रिभि पंचभिर्वे एव वा पंचभिर्वेवा। मुंजा लाभे कर्तव्या कुशाशमंतक बलभजयी तीव्रतां ग्रंथिनय केन त्रिभि पंचभिर्वे वा। कार्पासम उपवीतं स्याद् विप्रस्य ऊर्ध्वव्रतं त्रिव्रत षण्सूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्याविक सौत्रिकम्। मुंजा अलाभे, यदि मूंज न मिले तो कुश अथवा पत्थर से उत्पन्न होने वाली घास की 3 फेरे वाली मेखला बनाकर उसमें 3 या 5 गांठ देनी चाहिए। यदि मूंज न मिले तो कुश अथवा अश्वमंतक पत्थर से उत्पन्न होने वाली घास की 3 फेरे वाली मेखला बनाकर उसमें 3 या 5 गांठ देनी चाहिए। कार्पासम उपवीतं स्याद् विप्रस्य ऊर्ध्वव्रतं त्रिव्रत षण्सूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्याविक सौत्रिकम्। कार्पासम उपवीतं स्याद् विप्रस्य, ब्राह्मण का कपास के सूत का, क्षत्रिय का सन के सूत का और वैश्य का भेड़ के सूत का यज्ञोपवीत होना चाहिए। और ये त्रिव्रत तिहरा और दाहिनी ओर से बटा हुआ होना चाहिए। ब्राह्मण का कपास के सूत का, क्षत्रिय का सन के सूत का और वैश्य का भेड़ के सूत का यज्ञोपवीत होना चाहिए और ये तिहरा और दाहिने से बटा हुआ होना चाहिए। यदि मूंज न मिले तो कुश अथवा पत्थर से उत्पन्न होने वाली घास की 3 फेरे वाली मेखला बनाकर उसमें 3 या 5 गांठ देनी चाहिए। ब्राह्मण का कपास के सूत का, क्षत्रिय का सन के सूत का और वैश्य का भेड़ के सूत का यज्ञोपवीत होना चाहिए और ये तिहरा और दाहिने से बटा हुआ होना चाहिए। ब्राह्मणो वैल्व पालाशो क्षत्रियो वाट खदिरौ पैलबोन्दुम्रौ वैश्यो दंडान अहंति धर्मतः। ब्राह्मण बेल या पलाश का, क्षत्रिय वट वृक्ष का, बड़ का या खेर का और वैश्य पीलू या गुलर का दंड धर्म के लिए धारण करे। दंड धारण के नियम बताते हुए मनु कहते हैं कि ब्राह्मण बेल या पलाश का, क्षत्रिय बड़ वट या खैर का और वैश्य पीलू या गुलर का दंड धर्म के लिए धारण करे। केशांतिको ब्राह्मणस्य दंड कार्य प्रमाणतः ललाट सम्मितो राज्ञ स्यात्तु नासांतिको विषय। ब्राह्मण का दंड उसको खड़ा कर उसके पैर से शिखा के अग्रभाग तक का लंबा, क्षत्रिय का कपाल तक और वैश्य का नाक तक का लंबा होना चाहिए। ब्राह्मण का दंड उसको खड़ा करके उसके पैर से शिखा के अग्रभाग तक लंबा, क्षत्रिय का कपाल तक और वैश्य का नाक तक का लंबा होना चाहिए। रिज्वते तु सर्वे स्तु अवृणा सौम्य दर्शना अनुद्वेग करा नृणाम सत्ववचो अनग्निक दूषिता।
प्रतिग्रहीप्सितं दंडम उपस्थाय च भास्करम प्रदक्षिणाम परित्यागनिम चरित भैक्षम यथा विधि। ऋज्वते तु सर्वे स्तु अवृणा सौम्य दर्शन अनुद्वेग करा निणाम सत्ववचो अनग्नि दूषिता। ये सभी दंड ऋजु सीधे, अवृणा छिद्र रहित, सौम्य दर्शना देखने में सुंदर, अनुद्वेग करा और चित्त को प्रसन्न करने वाले, त्वचा से गौर और जले नहीं हो, अपने अपने अभीष्ट दंड को धारण कर और सूर्य का उपस्थान करके अग्नि की परिक्रमा करके नियम के अनुसार भिक्षा मांगे। ये सभी अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये सभी दंड सीधे, छिद्र रहित, देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाले, त्वचा से गौर और जले न हों, अपने अपने अभीष्ट दंड को धारण कर और सूर्य का उपस्थान करके अग्नि की परिक्रमा करके नियम के अनुसार भिक्षा मांगे। ये सभी दंड सीधे, छिद्र रहित, देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाले, त्वचा से गौर और जले न हो, ऐसे अपने अपने अभीष्ट दंड को धारण कर और सूर्य का उपस्थान करके अग्नि की परिक्रमा करके नियम के अनुसार भिक्षा मांगे। भवत् पूर्वपचारित भैक्षम उपनीतो द्विजोत्तमः भवान् मध्यम तु राजन्यो वैश्य तु भवत् उत्तमम् मात्रम वा स्वसारम वा मातुर्वा भगिनीम निजम भिक्षेद भिक्षाम प्रथमम या चेनम न अवमानयेत। भिक्षा मांगने के नियम। उपवित ब्राह्मण भिक्षा मांगने वाले से पहले भवत शब्द का प्रयोग करना है। भिक्षा मांगने के नियम। उपवित ब्राह्मण भिक्षा मांगने से पहले भवत शब्द का प्रयोग करें। जैसे भवती भिक्षाम में देही, जैसे भवती भिक्षाम में देही। क्षत्रिय मध्य में जैसे भिक्षाम भवती में देही, और वैश्य अंत में भवत शब्द का प्रयोग करे, जैसे भिक्षाम देही में भवती। भिक्षा मांगते समय ब्राह्मण भवत शब्द का पहले प्रयोग करे, जैसे भवती भिक्षाम में देही। क्षत्रिय मध्य में प्रयोग करे, जैसे भिक्षाम भवती में देही, और वैश्य अंत में भवत शब्द का प्रयोग करे, जैसे भिक्षाम देही में भवती। अपनी माता या मौसी या बहन से अथवा किसी अन्य से जो कि अपमान न करे, पहले भिक्षा मांगनी चाहिए। अपनी माता या मौसी या बहन से अथवा किसी अन्य से जो कि अपमान न करे, पहले भिक्षा मांगनी चाहिए। इक्यावनवां पद्य। समाहृत्य तु तद्भैक्षम यावत् अन्नम अनम्मायया निवेद्य गुर्वे अश्नीत्या आचम्य प्रांग मुख शुचि। तद्भैक्ष्यम, उस भिक्षा को लाकर, अमायया निष्कपट होकर, गुरुवे निवेद्य, गुरु को निवेदन कर, प्रांग मुख पूर्व की ओर मुख करके, शुचि पवित्र होकर, आचम्य आचमन करके अन्नम भोजन करे। उस भिक्षा को लाकर निष्कपट होकर गुरु को निवेदन कर, पूर्व दिशा की ओर मुख करके, पवित्र होकर, आचमन करके भोजन करे। आयुष्यम प्रांग मुखो भुंक्ते यशस्यम दक्षिणा मुख श्रियम प्रत्यंग मुखो भुंक्ते ऋतम भुंक्ते ही उदंग मुख। पूर्व मुख होकर भोजन करने से आयु, दक्षिण मुख से यश, पश्चिम मुख से लक्ष्मी और उत्तर मुख से भोजन करने से सत्य का फल होता है।
पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से आयु, दक्षिण मुख से यश, पश्चिम मुख से लक्ष्मी और उत्तर मुख से भोजन करने से सत्य का फल होता है। 53वां श्लोक। उपस्पृश्य द्विजौ नित्यम अनद्यात् समाहित भुक्त्वा च उपस्पृशेत् सम्यगाद्भिः खानि च संस्पृशेत् पूजयेत् अश्नं नित्यम अद्यात् च एतत् अकुत्स्यन् दृष्ट्वा हृदयेत् प्रसीदेत् च प्रतिनन्देत् च सर्वशः। द्विजाति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नित्य आचमन कर भोजन करें और भोजन के बाद अच्छी तरह आचमन करके छिद्रों अर्थात आँख, कान, नाक का जल से स्पर्श करें। छिद्रों का जल से स्पर्श करें। भोजन को नित्य पूज्य दृष्टि से देखें और बिना निंदा किए हुए भोजन करें और देखकर संतुष्ट और प्रसन्न होवे तथा हमेशा अन्न का अभिनंदन करें। उपस्पृश्य द्विजो नित्यम अनद्यात् समाहित भुक्त्वा च उपस्पृशेत् सम्यगाद्भिः खानि च संस्पृशेत्। द्विजाति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नित्य आचमन कर भोजन करे और भोजन के बाद अच्छी तरह आचमन करके छिद्रों आँख, कान, नाक का जल से स्पर्श करे। पूजयेत् अश्नं नित्यम अद्यात् च एतत् अकुत्स्यन् दृष्ट्वा हृष्येत् प्रसीदेत् च प्रतिनन्देत् च सर्वशः। भोजन को नित्य पूज्य दृष्टि से देखे और बिना निंदा किए हुए भोजन करे और देखकर संतुष्ट और प्रसन्न हो तथा हमेशा अन्न का अभिनंदन करे। प्रस्तुत पद्य में मनु भोजन का, अन्न का सम्मान करने का निर्देश दे रहे हैं। अन्न का हमेशा हमें अभिनंदन करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, अन्न का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। 55वां पद्य। पूजतिम ही अश्नं नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति अपूजितम तु तद्भुक्तम तद्भुक्तमूयम नाश्येत् विद्मः। नित्य आदर की दृष्टि से किया हुआ भोजन बल और तेज देता है। बलम ऊर्जम च यच्छति, बल और तेज का दाता है। नित्य आदर की दृष्टि से किया हुआ भोजन बल और तेज का दाता है। पूजतिम, पूजा करना अर्थात सम्मान करना, आदर करना, पूजा करना। नित्य आदर की दृष्टि से किया भोजन बल और तेज का दाता है। अपूजितम तु तद्भुक्तमोयम तद्भुक्तम उभयम नाशेत विद्मः। और अनादर की दृष्टि से किया हुआ भोजन बल और तेज दोनों का नाश करता है। अपूजितम तु, बिना पूजन किए, बिना सम्मान किए हुआ तद्भुक्तम भोजन उभयम, उन दोनों को अर्थात बल और तेज को नाशेत विद्मः, उनको नष्ट कर देता है। ऐसा हमें समझना चाहिए, ऐसा हमें जानना चाहिए। नित्य आदर की दृष्टि से किया भोजन बल और तेज का दाता है और अनादर की दृष्टि से किया हुआ भोजन बल और तेज दोनों का नाश करता है। न उच्छिष्टम कस्यचित् दद्यान् न आद्याच्च एव तथान्तरः। न उच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात् न आद्याच्च एव तथान्तरः। किसी को झूठा न दे और न ही किसी का झूठा स्वयं ही खाएं। न चेव अति अश्नम, अर्थात झूठा भोजन न करे, अति अश्नम और अधिक भोजन भी नहीं करे। न च उच्छिष्ट क्वचित व्रजेत, तथा झूठे मुंह कहीं भी नहीं जाए। और झूठे मुंह कहीं भी नहीं जाए। किसी को झूठा नहीं दे, किसी का झूठा स्वयं भी नहीं खाएं, अर्थात झूठा भोजन न करें और अधिक भोजन न करें
तथा झूठे मुंह कहीं भी नहीं जाए। नित्य आदर की दृष्टि से किया गया भोजन बल और तेज का दाता है, और अनादर की दृष्टि से किया हुआ भोजन बल और तेज दोनों का नाश करता है। किसी को झूठा न दें और न किसी का झूठा स्वयं ही खाएं, और अधिक भोजन न करें और झूठे मुंह कहीं भी नहीं जाएं।